मेरे साथ हैं आजम खान। He's ball on the line. Oh, it's another short ball, and I think we've seen that shot before. ये बस माशाल्लाह खाते पीते घर के हैं तो वहाँ से कायम दायम है अभी तक, लेकिन अभी कोशिश है कि बस थोड़ी फिटनेस हल्की सी कम हो जाए। हाँ मतलब जाहिर सी बात है, आप जब मैच से थके आ रहे होते हैं तो इंसान को भूख तो लगती है भाई। अब और हम हैं भी कराची के, और आपको पता है कि कराची के खाने कितने ज़बरदस्त होते हैं। मैं करोला में जाता था लेकिन मैं खुद चला के जाता था। क्या ये भी देख लो, हमें तो चलाने में भी टाइम लगा भाई। और वो भी गियर वाली, तो मेरे चारों हाथ काम और दोनों पैर काम कर रहे थे। उन्होंने बोला यार वो मैं तो मेरे ख्याल से उम्रे पे जा रहा हूँ तो मैं तो नहीं आ सकता इस डेट पे। तो उन्होंने बोला जी मोइन भाई माशाल्लाह आपको उम्रा मुबारक हो, हम आजम को बुलाना चाह रहे थे। तो मम्मी डैडी तो नहीं हो यार, मैं अरे नहीं मतलब अच्छी की बात ट्राई है। टू बी लाइक मम्मी डैडी, लेकिन सी मैं हूँ देखा, नहीं। बस प्रिटेंड कर लेता मैं। इंग्लिश में बात करना नहीं, शुगर में खत्म हो जाएगी मेरी। नहीं उर्दू में ही रहे भाई, आप उर्दू में ही टेंशन रहे। नहीं है। पंखा टेढ़ा कर दिया क्लास का, एसी का पाइप तोड़ दिया, तो पढ़ाई तो हमारे उसमें थी नहीं। सही है। मुझे याद है कि मैं 7 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। 40 डिग्री में बैटिंग करना मुश्किल है या डाइट करना? डाइट करना बहुत मुश्किल है। हम तो गार्डन के लिए भाई बाहर जाना पड़ता है, हमें गाड़ी में बैठ के पार्क जाना पड़ता है। रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, मतलब सबकी अपनी अपनी ना एक मोटिवेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फवाद आलम और मैं हाजिर हूं एक दफ़ा फिर अपना शो लेके दी फादी स्टैंड शो। और आज के जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और बहुत ही बड़े क्रिकेटर के बेटे भी हैं, और ये कहना मुनासिब होगा कि उनके खून में ही क्रिकेट बसी है और बहुत सी स्ट्रगल भी देखी है, देखते आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं आजम खान। आजम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ऑल गुड। बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक तो लग ही रहे हैं माशाल्लाह आपकी। यार क्या बात है, आपकी फिटनेस का राज क्या है? मैं कहीं और से शुरू करता हूँ, आप मुझे बताएं ये फिटनेस जो है आपने कैसे कायम और दायम रखी हुई अभी तक? ये बस माशाल्लाह खाते पीते घर के हैं तो वहाँ से कायम दायम है अभी तक, लेकिन अभी कोशिश है कि बस थोड़ी फिटनेस हल्की सी कम हो जाए। हल्की सी कम हो जाए तो ज़रा बेहतर हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि आजकल खाना अच्छा खा रहे हैं तो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। खाना तो मेरे ख्याल से आप बचपन से ही अच्छा खा रहे हैं माशाल्लाह खाना से, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने अम्मी ने बहुत खिलाया और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत फूडी। मैंने सुना है, बल्कि हाँ सुना क्या है, भाई, देखा भी है माशाल्लाह। जो आप जो लपेट जाते हैं सारी चीजें, अब वो अच्छी चाहें बात तो है। आप ही बता सकते हैं क्या क्या लपेट जाते हैं अब एक साथ, कितना कम पड़ता है? क्योंकि मैंने तो बड़े बड़े डब्बे देखे हैं बाहर आपके कमरे के बाहर मेरे कमरे कि के बाहर, जब जब हाँ मतलब जाहिर सी बात है, आप जब मैच से थके आ रहे होते हैं तो इंसान को भूख तो लगती है भाई। अब और हम हैं भी कराची के, और आपको पता है कि कराची के खाने कितने ज़बरदस्त होते हैं। तो बस यही है कि अब हमारा है वो ऐप होती है हमारे पास, हम देखते हैं जो सामने दिख जाए मंगा लो। माशाल्लाह, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड आता है। अच्छी बात है ना भाई, जाहिर सी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन एक बंदे के लिए अनलिमिटेड, वो अच्छी बात है। नहीं बस कोशिश यही होती है कि जब हम टूर पे होते हैं तो जो भी रूममेट वगैरह होता है तो उसके साथ उसके तो मिलके, मजे हैं। तो मैं जब आपको पता है कि पहले सीजन में था तो शर्जील भाई थे मेरे रूममेट। अल्लाह तो माशाल्लाह। तो शर्जील भाई और मैं हम लोग रूममेट थे, तो बड़ा मजा आता था ऐप यार के तो उनके। मजे हो गए होंगे। बहुत मजा आता था। ऐप के ज्यादा मजे ऐप हो के गए ज्यादा मजे हो गए होंगे। थे। वो भाई आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, क्योंकि किसी भी ऐसा ही टाइम था, भूख लग जाती है दोनों को, ऐसा ही है, सज्जू को भी और आपको भी। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, अभी मैंने देखा हाल ही में, देखा कि एक पिक्चर आई थी आपकी, वो क्या है भाई? है। इतना मैंने तो कभी नहीं देखा, क्या वो सच्चाई बात ये है है, या वो वो 5 साल पुरानी तस्वीर थी। लेकिन वो ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन उसके लिए मेरे पास 9 महीने भी थे ट्रेनिंग करने के लिए। ओके, तो अच्छा अभी किया था आपने हाँ ऐसा? हाँ हाँ प्रॉपर हुआ था। और अभी यही है कि अभी थोड़ा गैप आया हुआ है क्रिकेट में, तो अभी कोशिश यही है कि बस फिटनेस की तरफ जाए, फिटनेस भी करते रहे साथ, और कोशिश करेंगे कि उस पिक्चर के थोड़ा करीब पहुंच करीब जाए, आ जाए। लेकिन ये आ क्रेडिट जाए। जाता है यार, इतना आसान नहीं होता। इस मीन्स के देखें, ऐसी बात है कि कुछ भी अगर आप करना चाहो तो हो सकता है, बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है, ऐसी क्योंकि बात नहीं आप है। उस पल को जियो आई थिंक। क्योंकि मैंने बिल्कुल खुद वो पिक्चर देखी, मैं खुद सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैंने उस टाइम में आपसे मिला नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जब आपकी वो वो जब मेरे आपका ख्याल वो से फिगर था। और आपका आपका ये फिगर है। तो उसमें हुआ ये था कि मैं जो है ना 9 महीने ट्रेनिंग कर रहा था, और पीएसएल के बाद आई थिंक हमारा नेशनल T20 था, तो उस टाइम मैं काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग में था और काफ़ी
लेकिन मैं हुआ ये था कि बैट वगैरह का वेट चेंज करना पड़ा और हाँ ये तो ये है। बड़ा और मैंने मसला सुना हो गया था। रिफ्लेक्सेस भी थोड़े स्लो हो जाते हैं। नहीं रिफ्लेक्सेस स्लो ऐसा नहीं कुछ होता, होता है? लेकिन आपका बॉडी वेट जो है ना वो एकदम से जब ड्रॉप होता है ना, हाँ। तो आपको थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है। छक्के वक्के मारने में प्रॉब्लम होती थी? हो इतनी नहीं हुई, लेकिन बैट का वेट जरूर चेंज करना पड़ा मुझे था उस टाइम, कम करना पड़ा। कम करना पड़ा था, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू प्ले विद 212 213, मैं बहुत भारी बैट से खेलता हूँ, तो उस टाइम में फिर 28 29 पे आ गया था। क्या बात है। हाँ। एक एक तो अच्छी चीज है कि आपसे कोई बल्ला मांग नहीं सकता, ऐसा ही है क्योंकि बिल्कुल। कोई आपके अलावा कोई उठा नहीं पाएगा। भाई तो वादी भाई, मतलब मुझे इतने लड़कों ने बोला है कि भाई हमें बैट चाहिए। हाँ। मैं बोलता हूँ भाई ये बैग खुला पड़ा है, आपको ले जो लो। समझ आ रहा है आप ले लें। ले लो। तो वो उठाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं भाई ये हम आप नहीं ही खेल सकते। ये आप ही उठा सकते हो, आप ऐसा उठाओ। ही है, लेकिन अच्छा, उनको ऐसा भी लगता होगा कि बल्लों से छक्के लगते हैं, उनको क्या पता कि अंदर की जो नहीं है मतलब वजह जान क्या है। आपको भाई बेसिकली बैट स्विंग है ना, हम्म। बैट स्विंग आपकी अच्छी होगी, आप टाइम बॉल अच्छा Exactly. करोगे तो छक्का जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। वो तो आपकी बैट स्विंग जो है मेरे ख्याल से वो तो नेचुरल है, क्योंकि आपके खून में क्रिकेट है। और क्योंकि वो जो आपके वालिद साहब हैं उनका भी जो स्विंग था, जो स्वीप मारते हुए, जो मिड विकेट मारते हुए, हाँ आपको एक छक्का याद होगा कि मारा उन्होंने इधर गया मिड ऑफ के ऊपर छक्का, याद है हाँ। वर्ल्ड कप वाला? मुझे अभी तक याद है, छोटे छोटे से हम देखते थे कि उन्होंने इधर मारी स्विंग। आप देखो उनका स्विंग उस टाइम की, मैं बिल्कुल ऐसी 92 की बात है, बात कर रहा हूँ, तो 92। हम अब आके इन चीजों में लगे कि यार स्विंग होना चाहिए, बैट का फ्लो ऐसा, व्हाटएवर बहुत सारी चीजें आ गई। तो 92 की बात मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कि उनका बिल्कुल उस बिल्कुल टाइम इतना स्विंग था कि उन्होंने मारी मिड विकेट पे, गया छक्का मिड ऑफ पे। ऐसा ही। अब तो उस टाइम तो बैट भी आपको इतने पतले पतले होते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। तो बैट आप माशाल्लाह बस है। मिडल करो तो बॉल चली जाती है। बैट बहुत अच्छे हैं यार। पहले अब मेरे ख्याल बैट से आई बहुत डोंट अच्छे थिंक हो सो कि गए। बैट भी इतने अच्छे होते जी थे। जी और मैं पहले के प्लेयरों की अभी भी क्लास है, लेकिन उनकी भी क्लास थी आई थिंक। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ लगता है तो कितना मुश्किल हुआ ब्रॉटअप होने में। जाहिर है कि मोइन खान का बेटा, कोई ये नहीं है कि ये ऑनर की बात है भाई, जाहिर है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल स्ट्रगल भी देखी होगी आपने। ये नहीं स्ट्रगल, ये नहीं कि मुझे पता है कि हम तो बसों में जाते थे, आप तो करोला शरोला में जाते होगे भाई, वो वाली स्ट्रगल मैं नहीं पूछ रहा। देखिए मैं करोला में जाता, लेकिन मैं खुद चला के जाता था। क्या ये भी देख लो, हमें तो चलाने में भी टाइम लगा भाई। और वो भी गियर ब- वाली, तो मेरे चारों हाथ काम और दोनों पैर काम कर रहे थे। फिर भी माशाल्लाह तो फिटनेस बस की है, दाद देनी पड़ेगी है ऐसा ही है करोला भाई, में, ऐसा फिर ही भी है। है। लेकिन लेकिन होता होगा कि यार मोइन खान का बेटा, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर था रहे हो। टैग बिल्कुल ऐसा है, मतलब अभी भी है ऑब्वियसली, लेकिन वो कभी भी चेंज हो नहीं सकता। लेकिन नहीं अब देखें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम्म अभी भी है वो, ठीक है मोइन खान, हम्म। लेकिन एक आपने अपना नाम अब भी बनाया हुआ जी जी जी। है। एक आपका नाम है, जब जब किसी को पता नहीं था, मैं उस टाइम की बात पूछ रहा हूँ, जब आप बड़े हो रहे थे, तो उस बचपन में वो मोइन खान का बेटा बन के ना, अभी भी जाहिर है भाई बाप हैं, वालिद साहब हैं, बट अभी बिल्कुल आजम खान भी है साथ उनके साथ, ऐसा ही है, कि ऐसा मोइन ही है। खान का बेटा। लेकिन आजम खान को भी अब मोइन भाई को भी बोल सकते हैं कि भाई आजम खान के वालिद साहब। बिल्कुल ऐसा तो ही, ये ऐसा ही दोनों है। चीजें, लेकिन पहले ये बिल्कुल होता था कि मोइन भाई का बेटा है। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक ये वो उस जर्नी का मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में। और एक मज़ेदार वाक़या आपको सुनाऊँ कि मुझे ना किसी यूनिवर्सिटी के इवेंट पे मेरे अब्बू को फ़ोन आता है कि वो मोइन भाई के वो ना इस डेट को आना है और ये वो सब। तो मेरे अब्बू ने ना आधा वॉइस नोट सुना, उन्होंने बोला यार वो मैं तो मेरे ख्याल से उम्रे पे जा रहा हूँ, तो मैं तो नहीं आ सकता इस डेट पे। तो उन्होंने बोला जी मोइन भाई माशाल्लाह आपको उम्रा मुबारक हो, हम आज़म को बुलाना चाह रहे थे। वाह तो यार, बड़ा वाह यार, मज़ेदार वाह वाक़या यार। था ये। ये तो जबरदस्त तो वाकया था यार। तो मेरे अब्बू बोलते हैं यार मैं भूल गया था कि इस घर में एक और स्टार भी है अब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ऑनर की बात है ये। आई थिंक उनको बड़ा ना ऑनर बड़े फील खुश होगा। हुए थे, बिल्कुल जी जी जी, बेशक भाई, बिल्कुल खुश होता है। एक बहुत खुश वालिद हुए साहब थे। बड़ा खुश होता है, क्योंकि जाहिर है जैसे बच्चा आई डोंट थिंक सो कि इतना खुश होता है उस टाइम, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऐसा उसको ही है। पता नहीं होता, लेकिन एक वालिद बहुत ज्यादा खुश होता है जब उसका बच्चा तरक्की कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सो खैर, ये तो हमारी अभी आजकल क्या कर रहे हो? क्योंकि नजर बिल्कुल नहीं आ रहे ना आप, इसलिए मैं कहा वैसे तो इस तरह ना, बड़ा है। एक अभी तो आया उनको था ढूंढना नजर पड़ता है, इतना कभी कमजोर। कहाँ फिर रहे होते हैं, कभी कहाँ भाई हॉलीडे बनाने हम तो जाते ना कि चलो खाना खा के आ जाए, मेरा भाई हॉलीडे बनाने कभी अमेरिका जा रहा है, कभी इंग्लैंड जा। इसके तो हॉलीडे भी वैसा होता है भाई, बंदा हम सोचते हैं अच्छा हम अगर हमने इंग्लैंड जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो हम प्लानिंग कर रहे हो 2 महीने पहले, हाँ यार इतना होगा, ये होगा, ये भाई तो अच्छा चलो यार मैं अभी हाँ पापा मैं जरा इंग्लैंड होके आ रहा हूँ। इंग्लैंड होकर भाई क्या हो गया भाई? नहीं फादी भाई, मतलब वापसी आने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रेक जरूरी होता है आपकी जिंदगी में। Agreed. सही है, बिल्कुल agree. थोड़ा सा ब्रेक जरूरी होता है, क्योंकि अब जब आप इतनी कोशिश करते हो ना और नहीं हो रहा होता, तो आप फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। बिल्कुल। सही है। तो मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं घूमता फिरता हूँ, मैं जगह एक्सप्लोर करता हूँ, तो मैं ना मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। तो जब मेरे सारे दोस्त जितने भी अब
देयर लाइक कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो बस मुंह उठाया मैं निकल जाता हूँ। मेरा ऐसा ही है, शुरू से ऐसा ही है। मैं बहुत स्पॉन्टेनियस रखता हूँ चीज़ें। अभी मैं जब अमेरिका गया होता अभी बीच पे, तो अब मेरे घर पे सबको पता है मैं दुबई गया हूँ, तो फिर वहाँ बस मैं मुंह उठा के मैंने कहा मैं अमेरिका पहुँच गया। तो अब मेरे बोलते भाई तुम अमेरिका पहुँच गए हो? मैंने कहा हाँ बस वो, मैंने कहा छुट्टी, मैंने कहा तो छुट्टी बना लेता हूँ पूरी। तो फिर अमेरिका गया, बड़ा मज़ा आया। आजकल मुझे ना गोल्फ का भूत चढ़ा हुआ है, तो मैं आजकल गोल्फ खेलता हूँ, सिर्फ गोल्फ खेलता हूँ, वॉक करता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। अमीरों के शौक है ना। हम ऐसे ही बैठे हैं भाई, जिंदगी तो ये जी रहा है भाई। निकला हुआ दुबई कह ले, मुंह उठा के अमेरिका पहुंच गए, वाह जी वाह क्या बात है। लेकिन अल्लाह ताला आपको इसी तरह भाई घुमाता फिराता इंशाल्लाह रहे इंशाल्लाह और इसी तरह करे। और जो स्ट्रगलिंग वो तो देखिए आती है, हर चीज के हम्म। साथ आती है, लेकिन अब जाहिर है कि इतनी सारी चीजें चल रही होती दिमाग में। कभी ऐसा हुआ कि अबे छोड़ो यार मैं खेलता ही नहीं, कभी ऐसा आया? नहीं फातिह भाई, भी जो शुरू के मेरे 5 साल थे ना हाँ जी। प्रोफेशनल क्रिकेट में, अल्हम्दुलिल्लाह उन 5 साल मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी टीम से बाहर हो सकता हूँ। हाँ। लेकिन इस साल मुझे मतलब एक रियलिटी चेक होता है ना इंसान की लाइफ में कि हाँ यार कि अब आप नहीं, अब सस्टेन करना है यहाँ पे। एग्जैक्टली। नाम तो बना लिया, लेकिन नाम वो मेंटेन कैसे रहेगा, उसकी मेहनत ज्यादा है। वो मुश्किल काम वो है। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर आपसे ज्यादा बेहतर कौन जी। जानता होगा। मतलब जी। आप इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वो सब। और लेकिन थोड़ा अफसोस हुआ लास्ट ईयर कि जब आई वाज डिनाइड प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, तो मैं अफसोस था कि मैंने कहा यार मतलब एकदम अभी मैं पाकिस्तान खेल रहा हूँ और एकदम आपने मुझे domestic, निकाल हाँ। दिया डोमेस्टिक वगैरह बिल्कुल। हर चीज़ से। तो उसका थोड़ा अफसोस था, लेकिन आई थिंक मज़ा ऐसी चीज़ के अंदर है जब बंदा कम बैक करता है और जब बंदा अपनी मेहनत करता है पीछे। तो कोशिश यही है मेरी भी कि इंशाल्लाह वापस से स्ट्रगल करे बड़ी गाड़ी में। नहीं अब तो करोला नहीं होगी ना, अब नहीं, तो नहीं, अपनी खुद ही लेके जा रहे हो अब ना तो, भाई। मतलब अभी अब तो मुंह उठाए कोई भी ले जाते होगे। हाँ नहीं मतलब अब तो ये है कि मतलब मेरा शुरू से बचपन से ये था कि मैं अपने वालिद साहब से बड़ी गाड़ी कभी भी नहीं रखूंगा, और जो होना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो मुझे गाड़ी बहुत पसंद थी। पहले मैंने अपने अब्बा को बोला कि यार आप ले लो। आप ले लें। हाँ फिर मैं तक लूँ। हाँ मैंने कहा आप ले लें गाड़ी, तो बोला नहीं यार तुम ले लो। मैंने कहा नहीं यार मेरा थोड़ा माइंड सेट है। बोलते नहीं तुम ले लो, मेरे भी काम आ जाएगी। तो अब मैं ना एडवेंचरस बहुत ज़्यादा हूँ, आपको पता है। मैं फिशिंग पे जाता हूँ, हाँ जी, मतलब बिल्कुल। काफ़ी जगहों पे घूमने फिरने जाता हूँ। तो फिर मैंने अभी 2 साल पहले लिया था वो रॉको। ओह अच्छा। हाँ तो रॉको वो फिर अबू भी चलाते हैं संडे को, वो जब फार्म जाते हैं, तो बाकी फिर मैं चलाता हूँ चलो फिर उसको। सही है ना, दोनों के फायदे हो रहे हैं हाँ ना, दोनों क्योंकि के फायदे उन्होंने अच्छे हैं। इजाजत लेके किया तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात बिल्कुल है। बिल्कुल आई बड़ा थिंक वो माइंडसेट अच्छा को था, उसको हाँ। खराब भी नहीं होना तो चाहिए। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज दिया मुझे। तो बोलते हैं हाँ भाई गाड़ी खरीदनी है। मैंने कहा खरीदनी है। हाँ। बोलता है 1 महीना लगेगा आने में। मैंने कहा ठीक है। मैं बांग्लादेश लीग खेलने गया हुआ था, तो 1 हफ्ते बाद ना मेरे ख्याल से हमारा PSL स्टार्ट होने वाला था, तो मैं वापस आ गया। तो मैं जब वापस आया तो बस अब्बू आए सामने, तो सामने गाड़ी खड़ी हुई, तो मैं बड़ा खुश। मैंने कहा रोको यार ही खड़ी पहली थी। गाड़ी देख के अपनी अच्छा। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार माशाल्लाह, वो बहुत फीलिंग मज़ा भी आया। अलग होती है ना। बहुत डिफरेंट फीलिंग बहुत होती है जब different पहली feeling। दफ़ा आप अपनी कोई, फिर एग्जैक्टली उसकी केयर भी उसी तरह मतलब करनी पड़ती है आपको कि हाँ भाई ये मेरे बेटे या बेटी की तरह है। भाई पता चल जाता है ना कि वो खुद किया होता है ना हाँ भाई, तो सही खुद है का सही जब है। होता है तो बंदा कहता है, ऐसे नहीं अब हाँ। ऐसे हो तो हाँ ठीक है यार, मतलब ये मेरा तो अब कोई आएगा। घर वाले भी गाड़ी लेते हैं, बोलता है यार मेरी गाड़ी का है। ऐसा होता है। ऐसा हालांकि मुझे मसला नहीं उनके चलाने से, लेकिन लेकिन वो बोलते होता हैं यार है। मेरी गाड़ी है कहाँ। हाँ एग्जैक्टली, एक दफा बहुत से होता टोन जरूर है कि मजा यार क्या आता है। होना है। चलो यार ये तो अच्छी बात है। बाकी जैसे अब मोइन भाई का कोई प्रेशर होता तो है, क्योंकि मैंने तो देखा है भाई बाहर यार, आपकी वालदा को भी मैंने देखा है, यार इवन आपकी फादी भाई बहन को अब्बू देखा का है। ना बहुत, अब्बू का जो है वो प्रेशर ये है कि जब मैं उनके साथ खेलता हूँ ना, मतलब जब वो कोच वगैरह होते हैं, तो मुझ पे बहुत शदीद प्रेशर होता है। तो अभी पिछले 2-3 साल से जब से मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड गया हूँ, तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया कम हो मेरे गया। ऊपर। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टाइल ऑफ प्ले आपको पता है। हाँ आप वो तो अलग प्री ही है बिल्कुल। पोस्ट मैच शो वगैरह जब हाँ आप जी। करते थे, तो आपको पता है हमारा एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है खेलने का। मतलब हाँ हमारा पहली बॉल देख के भाई मार दो, हाँ इजी है वो तो, सही है। हाँ उधर कोई चक्कर ही नहीं कोई है चक्कर ही नहीं है कि टाइम भाई शाइम आपको का। पहली बॉल दिख गई आप मार दो। वो तो ऐसा लग रहा है फ्लाइट मिस होने वाली है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। उधर ऐसे ही चलता है, मुझे पता है। वो मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए, मैं आ रहा हूँ, हाँ रुक जा। बिल्कुल ऐसा अच्छा ही वो है। दूसरा जाता है वो भी इसी पे होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि भाई मतलब अभी पिछले 1-2 साल में जब आगा वगैरह आया है, तो उसने थोड़ा सा फ्लाइट डिले हाँ हुई है। थोड़ी डिले हुई है। लेकिन लेकिन कुछ उससे पहले तो थोड़ी ज्यादा भी हो रही थी। उससे पहले तो हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लाइट पे थे। हाँ
लेकिन मजा Player आता भी है, तो एक ऐसे बहुत थे ही डिफरेंट माइंडसेट है ना, क्योंकि अ, मतलब इसलिए लाहौर जो है और हम जो हैं, मतलब हम लोग फेयरलेस इतना खेलते हैं कि हम 3-3 ट्रॉफी जीते हुए हैं। एग्जैक्टली, सही है, इसी वजह से आई इसी थिंक, वजह से आई मेरे थिंक, ख्याल से। क्योंकि वो माइंडसेट बिल्कुल मॉडर्न डे वाला हो गया ना। वही मतलब अब आपको पता है 170 180 वाला टाइम हो गया, हाँ, 220 वाला, 230 220 वाला वाला, 210 तो अब नॉर्मल ही होते नॉर्मल ही हैं। होता था। सही है, और पाकिस्तान में आपको तो पिचेस इतनी पिचेस अच्छी हैं हो, कि खास और पिंडी वगैरह के पीछे तो पिंडी वगैरह के पीछे तो इस तौबा। दफा थोड़ी हल्की थी मुझे, क्योंकि गर्मी थी इस दफा, हाँ जी, तो हल्की सी ड्राई लगी। हाँ, लेकिन क्योंकि इस दफा इस अप्रैल दफा वगैरह में समर चला में, गया ना। हाँ हाँ समर में एग्जैक्टली, भी उस ना टाइम PS जनवरी फेब और मार्च बिल्कुल में होता, तो बिल्कुल उस बिल्कुल, वो टाइम तो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ना, सही हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि उस टाइम फिर ठंड होती हैं। है, ओहो, तो मजेदार तो होता बंदा काम। हाथ भी तो भाई मेरा चले फायदा हो जाता है कि मैं इनर पहनता हूँ, मेरे ग्लव पहनता हूँ, बोलता हाँ नहीं, भाई वैसे भी फायदा हो जाता है माशाल्लाह, वो बाकी वो छोड़ दो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैसे ही बहुत सामान है, एक्स्ट्रा जरूरी है तो वो भाई। ज्यादा ठीक है भाई। अच्छा, अब जाहिर है माशाल्लाह क्यूट दिखते हो आप, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा है भाई सब कहता है क्यूट बहुत है। तो माशाल्लाह। फैंस कौन से ज्यादा, मतलब फैंस क्या, मतलब फ्रेंड कह लो, सर्कल कौन सा, लड़कियों का या लड़कों का? यार मेरा सर्कल मिक्स ही है ज्यादातर, सबको पता है, क्योंकि एक तो मैं पला बड़ा ही हाँ माशाल्लाह डिफेंस में हुआ माशाल्लाह, हूँ। लग्जरीज हैं वो, मुझे पता है भाई God, मम्मी डैडी बच्चा जो हम कहते हैं वो ये बैठा हुआ है सामने हमारे। तो मम्मी डैडी तो नहीं हो यार, मैं अरे बनने नहीं, की मतलब डीएचए की आई बात ट्राई कर टू रहा हूँ। बी लाइक मम्मी डैडी, लेकिन सी, मैं हूँ नहीं, देखा, बस प्रिटेंड कर लेता हूँ मैं मम्मी इंग्लिश में डैडी। बात करना नहीं, शुगर में खत्म हो जाएगी मेरी। नहीं नहीं उर्दू में ही रहे नहीं, भाई, आप उर्दू में ही टेंशन रहे। नहीं नहीं, वैसे फ्रेंड सर्कल तो होगा ना ज्यादा। फ्रेंड सर्कल मेरा माशाल्लाह है, और काफी बड़ा नहीं कहूंगा मैं, मतलब हैं मेरे दोस्त करीबी कुछ, जिनके साथ मैं मतलब अगर बड़े दिनों बाद, मतलब बड़े दिनों तक ना भी मिलूं, तो कोई नाराजगी नहीं होती या कोई हाँ, जजमेंट नहीं होती इसमें कि और यार तुम बड़े दिन हो गए तुम नहीं मिले, बिकॉज दे नो मेरा काम क्या है, हाँ, मैं बिल्कुल क्या बिल्कुल। करता हूँ। और स्पेशली आपको पता है क्रिकेटर, मतलब अगर यहाँ मैच खेल रहा है तो अगले दिन अगला दिन वहाँ का कहीं और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपने वहाँ जाना है, तो बेशक। घूमना फिरना इतना ज्यादा हो गया कि वो लोग भी फैसिनेट होते हैं, यार हम भी काश क्रिकेटर बन जाते, ये वो सब। उनको पता नहीं बीच में होता क्या है। हाँ, उनको पता नहीं कि रगड़ाई कितनी है अब इसमें। जब नहीं मिल रहा होता उस टाइम क्या होता है, किस तरह बिल्कुल, बंदे को अपने आप को संभालना ये तो पड़ता है। है, लेकिन आई थिंक यही लाइफ का मजा है हाँ बिल्कुल, कि अप आप एंड जब डाउन आते गिरने के हैं। बाद उठते हैं ना, तो Exactly. आई थिंक उससे बेहतर फीलिंग उसका कोई नहीं ज्यादा होती। मजा आता है सीरियसली, बिल्कुल ऐसा और ही उस है, टाइम और ज्यादा आप तैयार होके जाते हो मेरे बिल्कुल ख्याल ऐसा से। है। अच्छा, पहले तो जाहिर है मोइन खान के बेटे, और उसके बाद जब आप पाकिस्तान खेले, पीएसएल खेले, तो आजम खान नजर आया होगा सबको। तो उसके बाद क्या था, लड़कियों में क्रेज हुआ होगा, जो बिछड़े दोस्त थे वो वापस आए होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या वो जर्नी थी वो वाली भी? यार फाजी भाई, बड़ा मतलब मजेदार सवाल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में लोगों को बदलने में टाइम नहीं लगता, और ट्रू। एक दिन आपको उठा दे, एक दिन गिरा दे। तो स्कूल में मेरे साथ थोड़ा ऐसा था कि तो मैं बहुत ही बर्गर स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे पढ़ाई आई थिंक ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कहते हैं कि वो हम लोग स्पोर्ट्स को बड़ा बैक करते हैं, तो आई थिंक वहाँ के बच्चे दे यूज्ड टू वॉच फुटबॉल, सॉकर, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बोलते भी ऐसे है ना। हाँ, यू नो रोनाल्डो स्कोर्ड गोल टुडे, लाइक ओके या व्हाटएवर। तो मैं उनको बोलता था कि भाई एक दिन मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलूंगा, तो मेरे स्कूल के दोस्त हंसते होंगे। मतलब हंसते थे, हाँ कि हाँ मतलब क्या बोल रहे हैं? बोंगियाँ मार रहा हाँ। है। सही है, अब उनको पता नहीं बोंगी होगी क्या, हाँ। मतलब वो इतने बर्गर थे। तो मैं अपनी टीचर्स वगैरह को बोलता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल मतलब फारिग कहते हैं ना जिसको, माशाल्लाह, बिल्कुल ही मतलब मैं मेरी तरह ही फारिग थे, था। समझ गया मतलब मैं। मैं क्लास 9 में मैंने अपने वालिद साहब को कह दिया कि अब्बा मैंने खेलनी है क्रिकेट। तो वो भी मतलब खुश हुए कि हाँ भाई एक मेरा बच्चा उसको परस्यू करनी क्रिकेट। तो मैंने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उन्होंने बोला कि मुश्किल है बहुत। मैंने कहा हाँ कोई मसला नहीं। मैंने कहा अब तो भाई प्रूव करना हाँ पड़ेगा जी, अपने दोस्तों जाहिर है, और बिल्कुल एग्जैक्टली। टीचर्स को कि, तो मेरी एक टीचर ने मुझे बोला था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लाइक कि तुम क्रिकेट खेलोगे तो तुम ज़िंदगी में कुछ क्या नहीं कर बोलेगा? पाओगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा ज़िंदगी में। तो मैंने कहा मैंने हमें से एक दिन इंशाल्लाह मुझे लाइव टीवी पे देखनी होंगी। तो मैं पीएसएल के बाद मेरे ख्याल से मेरी बहन जो है फातिमा, उसको स्कूल लेने गया। तो मैं मजाक नहीं कर रहा कि कुछ 30-40 फीट की लाइन लगी हुई थी सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए बच्चों की। क्या बात है। अब पता नहीं लोग इस पे कोई मीम ना बना दें, लेकिन ऐसा ही था। नहीं हुआ होगा, मैं इस चीज को बिल्कुल। समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि जब जाहिर है आपको अल्लाह ताला फेम देता है, और जब वो चीज, और ये बड़ा
जो ऐसे मोइन भाई ने बोला कि मुश्किल है, मुश्किल है, yes. आसान रास्ता नहीं होगा बिल्कुल। कि ठीक है, एक तो मोइन खान के बेटे, हम्म, ऊपर से आपके साथ खुद जो लाजमात होती हैं वो अलग होती हैं बिल्कुल चीजें, बिल्कुल। तो उस वक्त इसलिए उन्होंने वो सोच के बोला कि यार obviously। मुश्किल होगा, तो उसके ऐसे ही बाद कहा। आपने आके सबको गलत साबित किया। आई थिंक वो क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बाद आपको ही जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वो आपकी मेहनत है, वो आपकी डिटर्मिनेशन है, जो आपने जो है इतना हार्ड वर्क किया अपने ऊपर, अपने क्रिकेट के ऊपर, तो आई थिंक वो क्रेडिट सबको जाता है। और कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ, और आई थिंक मेरे ख्याल से सब एग्री करेंगे इस चीज से। इवन फोटोग्राफ, इवन सेल्फीज वगैरह, अब तो आजकल ये इतना आम हो अब गया तो है, आम हो गया तो बहुत। वो हाँ। कितनी नंबर लेने के लिए भी खड़ी हुई थी वो भी तो बताओ ना। या ऑलरेडी नंबर ले चुके थे वो किसी से, ये नहीं बता रहे तुम। नहीं नंबर छुपे रुस्तम वंबर मैंने किसी को नहीं दिया। और पहले आपको मिल पता गया है, होगा उनको ऑलरेडी। आजकल तो 2 मिनट में चीज वायरल हो जाती है। हाँ, वो तो मिल जाती है, वो तो मुझे पता, तुम वायरल नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरे दोस्त माशाल्लाह अभी जितने भी मेरे करीबी दोस्त हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आई थिंक बड़े दिनों बाद ही सबसे मुलाकात होती है, तो बड़ा फन होता है कि अच्छे मजेदार किस्से हम लोग शेयर करते हैं। तो यार इट्स फन, बहुत मजा आता है। पुरानी यादें आती थी होंगी, मजा आता है बंदे को। यार पुरानी यादें, स्कूल टाइम में तो आपको पता है कि सभी आशिक होते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, वो आशिकी पना था किसी के नहीं, उसके बाद स्कूल टाइम के बाद आई थिंक एज सच, क्योंकि फोकस इतना हो गया था काम की तरफ कि ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो गई, तो टाइम है ही नहीं। तो अब अभी है आशिक पना, नहीं है अभी तो आजकल तो बिल्कुल मरा हुआ है। आजकल मरा हुआ है, बहुत मरा हुआ है। अच्छा। अभी फिर तो आप पुराना आजम खान वापस आया हुआ है। उसको फिर दोबारा से अभी कह रहे हो दोबारा उसी में फोकस आ जाओ, फिर बाद में ये चीजें करेंगे। देखें, मतलब शादी तो ऐसी चीज है ना कि शादी कब करने का याद है वैसे? ये तो चले मेरा सवाल था अगला, यार आपने पूछा, वैसे ही पूछो, मुझे पता है बोरिंग सवाल है, बट अभी तो नहीं है। अम्मी अब्बा पीछे लगते हैं, इंशाल्लाह बड़े होके करूंगा। अम्मी अब्बा करते हैं अभी अम्मी मेरे ख्याल से पीछे, मुझे आंटी का ही है। अम्मी बोलती हैं कि तुम कर लो अब शादी, तो क्या पता तुम्हारा लक चल जाए, कमबैक हो जाए। यार क्योंकि मोइन भाई का हुआ है ना, मेरे ऐसा ख्याल ही से वो है, इसलिए ऐसा कहते हैं ही मोइन भाई की, है। देखो मोइन भाई की लक साथ साथ है भाई। नहीं, क्योंकि अब्बू अपना किस्सा बता रहे थे कि जाहिर सी बात है वो 20 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीत गए थे। बिल्कुल। तो बंदे थोड़ा मेंटली बोलते कि हाँ भाई, अभी तो एक PSL का मैच खेल रहे हो तो मेंटली कहीं और होते, वो तो वर्ल्ड कप जीते थे भाई हम कोई चीज बन गए। सही है, लेकिन ये स्पोर्ट ऐसा है कि ये ऐसा आपको गिराता है ना जमीन पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरे, मेरे ख्याल से आखिरी पाकिस्तान से मैं खेला था, वर्ल्ड कप का मैच खेला था जो मैं LBW हो गया था 2024 वाला वर्ल्ड कप जो था, 24 वाला वर्ल्ड कप। तो वहाँ उसके बाद मैंने बहुत सीखा अपनी लाइफ में, लेकिन उसमें जो कंपोजर चाहिए ना इंसान को, वो आई थिंक वो सबकी बस की बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के घर से इतनी सपोर्ट है, वो तो माशाल्लाह उन्होंने जी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए आपको इतना मुश्किल नहीं हुआ। बिल्कुल मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन मोइन भाई ने अलग जिए, लेकिन उनके साथ तुम्हारी अम्मी ने भी जी, तो आई थिंक तो वो जो निचोड़ है ना, आपको तो इतना परेशान, क्योंकि घर में जाके बंदा और डिस्टर्ब होता है। एग्जैक्टली, घर वाले भी वही सवाल वही चीज, उनको पता है किस तरह लेके चलना है, तो आई थिंक उसकी वजह से तुम्हें ये फायदा हुआ कि बाहर वालों के सवाल तुम्हें इतने परेशान नहीं करते होंगे। बिल्कुल फातिमा, क्योंकि आजकल आपको पता है, अब मतलब सॉरी टू से कि घर में आपकी इज्जत तब होती है जब आप पैसा लाते हो। ये बात तो हकीकत सही है, बिल्कुल। ये तो मतलब ढकी ट्रू बात है भाई, ट्रू बात, ढकी छुपी बात ही नहीं है। सही है, बुरा लगना शुरू हो जाता है भाई, 2 दिन ना जाओ, 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अगले साल जब हो रहा है मेरा बच्चा, जब आपको मेंटली शक होने लग जाए ना अपने आप पे, वो सबसे बुरा टाइम होता है आपकी जिंदगी का। ट्रू कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सही है, तो उस टाइम आपको उठना है। तो मेरे वालिद साहब इतना एक्सप्रेसिव है नहीं इस चीज़ में, लेकिन मुझे पता है इनसाइड के वो चाहते हैं कि मतलब मैं खुद निकलूं इस सिचुएशन से, जो आई थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू विद योर किड्स। ये तो अच्छा है, आप टफ सिचुएशन में या सपोर्ट देम, बट उनको कोशिश यही करें कि चाहें कि वो इस सिचुएशन से खुद निकलने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने भी जितनी क्रिकेट खेली है ना, तो वो भी जो है फाइटर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उन चीजों से खुद निकले हैं, तो इसलिए वो, क्योंकि हर इंसान पे चाहेगा कि यार अगर मैंने आज इसको निकलवाया तो इसको आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल, तो आई थिंक वो इसलिए उन्होंने छोड़ा हुआ कि खुद निकलो, ताकि तुम यूज्ड टू हो जाओ और तुम ताकि जी सको आगे। उनको पता है हर दफा तो वो मौजूद नहीं होंगे, हर दफा तो नहीं होंगे ना बचाने के लिए। तो एग्जैक्टली, तो इसलिए उन्होंने चाहोगे भाई, हाँ पापा। चले जी। अच्छा, एक और चीज, कुट किससे पड़ी है? अम्मी से तो बहुत पड़ी, अम्मी से तो इतनी कुट पड़ी है कि मतलब कोई ठीक ठाक चप्पल रबड़ वाली, चप्पल नहीं, मतलब हैंगर खाएं, देखो मैं वो आ रहा, और वो वाइपर शाइपर, नहीं वाइपर झाड़ू रही, लेकिन आंटी झाड़ू वाले लगाते कहाँ होंगी, हैंगर ही से। हाँ हैंगर सही है, हैंगर से शायद मजेदार बात सुनाओ, मतलब मैं इतना मतलब फजूल था पढ़ाई के अंदर कि मेरा जो पहले स्कूल था ना,
तो उसमें ना सेग्रीगेटेड होती थी क्लासेस, बॉयज Okay. की अलग होती और थी, girls की गर्ल्स की अलग, अलग okay, होती थी, okay. सही है। तो हम लोग बॉयज, आपको पता है हाँ कि जी। शपाटर बॉयज नहीं होते कराची के जिनको कहते हैं, तो हम लोग सारे वैसे थे। तो हम लोग क्लास में मतलब मस्ती कर रहे हैं, पंखा टेढ़ा कर दिया क्लास अल्लाह का, अकबर। एसी का पाइप तोड़ दिया, तो पढ़ाई तो हमारे उसमें थी थी नहीं, नहीं। सही है। तो मुझे याद है कि मैं 7 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, माशाल्लाह। 7 सब्जेक्ट में फेल हुआ था क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था ना, मुझे 7.5 शौक तो था। सब्जेक्ट थे। 9 सब्जेक्ट थे, उसमें 2 में एक पास आर्ट्स कैसे हो था गए भाई? क्योंकि एक उर्दू थी और एक आर्ट्स था। क्या बात है, कमाल है। तो आर्ट्स में मुझे याद है कि मैं ना ड्राइंग वगैरह अच्छी बनाता था बचपन में, तो आर्ट्स में मुझे ए मिला और उर्दू में बी मिला और बाकी सब में यू, अनग्रेडेड। माशाल्लाह। तो उस दिन अम्मी ने बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अम्मी मुझसे क्या कराती थी कि घर के जितने भी कोने वगैरह होते हैं ना, जहाँ वाज वाज रखे होते थे हाँ जी। और फूल रखे होते थे, तो मुझसे साफ कराती थी, डस्टिंग करवाती थी मुझसे और मेरे बड़े भाई से। ओए वाह यार। तो मतलब, और हम लोग हंसते थे करते हुए कि हम लोग यार ये क्या ये क्या कर रहे करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा है, मजा आता है कि जब जिस तरह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रिविलेज थी घर के अंदर। हैं? वो कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अम्मी ने मतलब इंसान का बच्चा बना के रखा और है, ये वक्ते अच्छी वक्ते बात पे वो बता रही थी बेटा ये भी है, है। हाँ ये भी साथ साथ है, ये बिल्कुल, नहीं समझो कि सिर्फ ऐसा गोल्डन ही है। स्पून ही है, तो ये भी हाँ है साथ, तो ये भी हाँ, करना पड़ तो सकता है। बस यही है कि पढ़ाई पे थोड़ा जोर था। मेरे मरहूम जो दादा थे, तो उनका बहुत जोर था पढ़ाई पे। अच्छा। तो वो कहते थे कि नहीं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो बस, लेकिन फिर जब मैं दूसरे स्कूल गया तो वहाँ तो जाके मेरी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि वहाँ को एजुकेशन था। ओ 7 साल अगर मैं एक स्कूल में सेग्रीगेटेड पढ़ रहा हूँ ओए और होए, उसके बाद मैं एकदम को से एजुकेशन चला जाऊँ जिसमें एक लड़का और एक लड़की साथ बैठे हों, तो मैं तो परेशान ही हो गया आगे। मैंने परेशान कहा था। यार ये मैं कहाँ आ गया, और वहाँ इंग्लिश से नीचे बात ही ना हो। तो मुझसे एक दिन मिस पूछने के, बेटा तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो? मैंने कहा मिस आई वेंट टू द बुक शॉप। वो थी, ओ यू मीन स्टेशनरी शॉप? मैंने कहा अच्छा, स्टेशनरी भी कोई लफ्ज होता है बुक उस को टाइम? नहीं स्टेशन, अच्छा हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है यहाँ। तो फिर 2-3 साल वहाँ पता नहीं किस तरह गुजारे हैं। बस उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ नहीं पढ़ सकते, अब क्रिकेट में ही जाएंगे। चले यार, ये तो अच्छी बात है भाई। हमारे इस गेम में ये है कि हमने कुछ सेगमेंट्स रखे हैं, ठीक हो गया। तो कुछ आपके साथ गेम खेलेंगे। पहला चलो। सेगमेंट है जिसका नाम है, जो शायद आप देते भी होगे, अब वो आप मुझे बताओगे कि देते हो या नहीं देते। अब वो आप मुझे पहले बताओगे। अच्छा, वो है भाई, सच या टोपी। सच या टोपी? हाँ, या अच्छा। हम सच बोलते हैं या टोपी देते हैं, तो वो सेगमेंट हमने एक रखा हुआ है कि जो आजकल हम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हम्म। तो जी अब आपने बताना कि सच है या टोपी है, मतलब ये व्यूवर्स तय करेंगे, आप ठीक तो हो गया। जवाब दे दोगे अपने। हम्म। अच्छा, मैं हमेशा अपने अब्बू के क्रिकेटर होने का फायदा उठा के गली में पहले बैटिंग करता था कि मैं मोइन खान का बेटा हूँ, मुझे बैटिंग गली में कभी खेला ही नहीं वो। उनको इन लोगों को स्टेडियम क्या, में इन खेला, लोगों को क्या पता तुम है? कहाँ रहते हो यार, उधर गली थोड़ी होती थी, इनको क्या पता ब्रो। अब मैं क्या बोलूं इनको, गली को हटा के क्या करूं। तो मतलब ये तो जाके नेट पे मांग लेते, तो गली तो बहुत दूर की बात है भाई। नहीं, लेकिन मैं बहुत रोता था बचपन में बैटिंग के लिए। मतलब मैं लोगों को बल्ले बल्ले मार देता था कि नहीं भाई यार, मैं बैटिंग करूंगा। बैटिंग करो, और आउट मानते थे नहीं मानते थे? नहीं, जिंदगी हमारे एक अभी प्लेयर अभी तक नहीं माना। हमारे एक प्लेयर है, वो नहीं मानते ना। ओके। समझ तो गए टॉप होगे तुम। सीक्रेट। हाँ टॉप सीक्रेट है, बोलना नहीं, मारेगा मुझे। अच्छा, 40 डिग्री में बैटिंग करना मुश्किल है या डाइट करना? डाइट करना बहुत मुश्किल है। मुझे भी ये पता था कि नहीं, यही डाइट जवाब आने वाला। वो पता है मुश्किल इसलिए क्योंकि आप बोर हो जाते हो। हाँ एग्जैक्टली, ये तो मैं सही है, मानता हूँ यार। आप बोर हो जाते हो कर करके। लेकिन जिसने जिंदगी में बोर किया ना सबसे, वही कामयाब वो हुआ है। काम भी देती है, इसमें तो वो कोई शक नहीं। कामयाब हुआ है। वो शक मतलब नहीं। हमारे पास हमारी मतलब हम लोग साथ भी खेले हैं एंड एवरीथिंग, और आई थिंक इससे बड़ी एग्जांपल हो नहीं सकती कि अगर आप विराट कोहली को देख लें। सही है, आई थिंक उससे बड़ा प्लेयर तो हमने अभी हाँ मतलब मैंने बिल्कुल, तो नहीं अभी देखा आजकल के एरा में आजकल जाहिर के है, एरा एक में। दो मतलब तीन। सचिन तेंदुलकर तो मेरे अब्बू के साथ खेले, हाँ जी लेकिन बिल्कुल। हमने जब से होश संभाला क्रिकेट देखना स्टार्ट आपने किया, तो उसको आई देखा। थिंक विराट कोहली से बड़ी एग्जांपल हो नहीं सकती आपके सामने। तो फिटनेस है बेशक, इसमें कोई ये शक तो नहीं है। है यार। अच्छा, मैं सुना है आप गाने वाने भी गाते हैं। गा लेते हैं हाँ, जब गिटार होता है बस। यार मैंने बोला भी था यार, देखो यार सुना मैं नहीं ना आया, कहीं से गिटार नहीं आ रहा लाए। था तो मैंने कहा यार बगैर वो गिटार के नहीं गाते? बगैर गिटार की आवाज ही अल्लाह माफी दे, मतलब मैं शायद सही आ जाए। फटा हुआ स्पीकर लगूंगा। हैं?
नहीं, बगैर गिटार के नहीं आती नहीं तो आवाज। क्या इसलिए तुम्हारी सिंगिंग के जो स्किल हैं वो चाहत फतेह अली खान से इंस्पायर हुए हैं फिर? चाहत फतेह अली खान से हो सकता है इंस्पायर हो, हैं? तो क्योंकि स्किल्स पूछ मतलब रहे हैं कि मैं है नहीं है? जब भी सुबह उठता हूँ ना, तो मतलब मैं अपने दोस्तों को तो मैं मतलब अस्सलाम वालेकुम, तो बड़ा मजा आता है जब वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वो देखा, और आजकल मैंने देखा वो शोज वगैरह कर रहे हैं भाई, शादियों में जा रहे हैं, भाई तो टिकटें बिक रही हैं मतलब भाई लोग आ रहे पैसों हैं। के, और हाँ, लोग like, जा रहे हैं। क्या बात है उठते भाई। उठते- कहीं आप तो नहीं गए? बता दें। मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन मैं अभी उनकी आजकल वीडियोस देखता हूँ जिसमें वो आगे भाग कर आगे यूं बॉलिंग करते हैं, और फिर यूं ऐसे आगे खुद ही बैटिंग खेलते कर, बैटिंग हाँ, करते हैं, खुद ही वो बैटिंग रुकता है और करते फिर हैं, खुद ही हाँ। बैटिंग करते हैं। हाँ, तो वो बड़ी उनकी मजेदार एक वीडियो थी। बाकी गाने तो फिर वो गाते ही हैं, आपको पता है। जबरदस्त गाते हैं। अच्छा, टीम में कुछ लोग तुमसे भी ज्यादा खाते हैं? अच्छा मतलब एक सवाल है ना, ये सच है या टोपी है? यार, ये तो अब आप बताओगे ना, हाँ, क्योंकि आपका नजर आया तो सब समझ नहीं, अबे मैं भाई ये होगा, मतलब लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है, मुझे भी पता है मतलब इसलिए। क्योंकि मुझे मतलब मेरी तो माशाल्लाह सेहत ही इतनी ज्यादा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लोगों को पता है कि हाँ ये खाता होगा, हाँ, लेकिन उनकी सेहत ही नहीं है, मतलब वो इतने कमजोर है लेकिन वो खाते हैं और लगता नहीं है और उनको उनको। लगता नहीं, और और- मैं इस बात से जलता हूँ ना, और- यार इनको क्यों नहीं लग रहा खाना, मतलब 2-3 केजी बढ़ जाए इनका, लेकिन नहीं होता यार, यार ये क्या, वैसे क्या वजह है ना यार? पता नहीं ये क्योंकि समझ मैंने नहीं आता। खुद देखा है उनको खाते हुए यार, माशाल्लाह जितना वो माशाल्लाह, खाते मतलब हैं। वो मतलब अगर मैं 3 रोटी खाता हूँ ना, तो हाँ। मैंने उस बंदे को देखा कि वो 4 रोटी खा रहा है, 4 कम कह रहे हो भाई? मतलब इतना तो मैंने देखा है हाँ, गारंटीड। 5-6 रोटियां कहीं नहीं गई और उसके बाद लगता नहीं है वो। लगता नहीं है भाई, गॉड गिफ्टेड है भाई, पता नहीं कि कैसे जहाँ खाया यार, कहीं ना कहीं God निकल जाता है gift है, एडजस्ट। नहीं यार, अच्छा, उनकी तो जगहें भी कम है ना, तो एडजस्टमेंट कहाँ होती होगी? पता नहीं यार, यार ये भी सोचने वाली बात है कि कहाँ होती होगी इतनी। जैसे अब मैं हूँ, अगर पता मैं नहीं 6 है। रोटी खाऊं हाँ तो मेरी तो एडजस्टमेंट भी नहीं होगी भाई। भाई, वो लेकिन ऐसे लड़के हैं नहीं जो है, टीम में मतलब है खाते हैं मतलब सब खाते हैं, ज्यादा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अपने टीममेट के किट बैग से कुछ ना कुछ निकाल के ले गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे किट बैग से बहुत हुआ है, वो तो जाहिर है, मेरे किट बैग होना से भी चाहिए बहुत मेरे ज्यादा ख्याल हुआ से। है, मेरे किट बैग से पता नहीं कीपिंग ग्लव्स गए हैं, हेलमेट, अच्छा, बगैर बताए? हेलमेट नहीं, हेलमेट मेरा क्योंकि मैं बड़ा साइज पहनता हूँ, हाँ, वो हेलमेट आएगा नहीं ना, वो आ जाएगा उनको, लेकिन वो वो हिलता 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 रहेगा। रहेगा। बल्ले गए हैं, बल्ले तो गए हैं, बल्ले तो गारंटीड लाजमी गए गए हैं, हाँ, होंगे। लेकिन बताए बगैर? बताए बगैर, वो तेरा भला। सही है। अच्छा, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मतलब मैं क्या चल बोलूं, उनके काम आ जाएगा मतलब जो काम आ जाए, मतलब ठीक है, लेकिन आप पूछ के ले जाओ ना। और अच्छा है। हाँ, और एक बंदा जब मना क्योंकि नहीं करता उससे मैं पूछ लो। मना करता ही नहीं, मैं बोलता हूँ भाई ये बैग खुला पड़ा है, जो बैट आपको समझ आ रहा है आप ले जाए। वो बेचारे नहीं उठा पाते, मैं बता रहा हूँ, तो पतले पतले हाथ हैं उन बेचारों के, तो ब्रो मैं नीचे कर रहा हूँ अपने हाथ ना, मैं अगर इस पे छुपा लूं यार इतने इतनी पतले बॉडी बनाई यार है ये आपने, देखो मसल ये आ रहा है पतले बाहर। पतले बोलना जरूरी था यार, हाथ यार मैं अच्छा कहा था, यूं कब नहीं, से नहीं, यूं नहीं, बैठा हूँ यार, मैंने यूं कर लिया भाई। नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई पूछ के ले जाओ, पूछ के ले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, सामने मतलब मैं बांट देता हूँ बल्ले, हाँ। मुझे कोई मसला नहीं ब्रो है असल में बात ये है ना कि जितने हमारे माशाल्लाह प्लेयर्स हैं वो देते भी तो नहीं है ना, इसलिए हाँ, उन्होंने कहा ये भी नहीं देगा, हाँ, इसका भी ऐसे ही ले जाओ भाई, किसी को पसंद आ जाता होगा तो हाँ, क्या होगा। अच्छा, कभी लोकल या क्लब के मैचेस खेलने जाते हो? हाँ, बैटिंग करते हो, फील्डिंग नहीं करते? नहीं, फील्डिंग भी पूरी करता हूँ, मैच में हमेशा मतलब पूरा खेलता हूँ, फ्रेंडली मैच वगैरह मतलब में? ऐसा कि आप वाटर ब्रेक के लिए बाहर चले गए, हाँ, कुछ जाते प्लेयर थोड़ा है, ना। हाँ, नमाज लंबा काम हो जाता है उसके लिए। नहीं, होता ये है कि काफी प्लेयर्स हैं हमारे डोमेस्टिक में जो आपको पता है ना कि टी या लंच से पहले 2 ओवर होते हैं, हाँ, तो उसके 2 ओवर बाद में बाहर चले चले जाते हैं जाते ताकि उनको लंच और उसका ब्रेक भी मिल जाए, टाइम तो मिल जाए, हाँ, लंबा टाइम मिल जाता है लंबा ना, टाइम जैसे मिल जाता 20 है, मिनट्स है तो आई थिंक एग्जैक्टली, 26-27 मिनट्स मिल जाएंगे, 28 मिनट्स, हाफ एन आवर मिल जाता है बिल्कुल टी पे, बिल्कुल, और लंच पे ही होता है 50 मिनट मिल जाते हैं, 2 ओवर हाँ, पहले चले जाओ हाँ, तो ऐसा होता है, इसलिए सब देखे, जो खुद देखता है वो दूसरों को भी देखता है क्योंकि भाई, मैं तो बोलता नहीं। कीपर हूँ ना, मैं तो बाहर जा ही नहीं मैं सकता, वही ना, ये तो फंसे हुए हो भाई, आप तो ये फंस गए हो ना, क्यों ये जॉब लिया मैं आपने? बोलता हूँ यार, क्या सोच के लिए वैसे? अच्छा हाँ, एक सॉरी, चलो इस बात से बात निकली, यार कीपिंग का क्या था, कि मैं- अब्बू को देख के हुआ है या क्या था खुद से? हुआ ये कि मैं ना लेग स्पिन करता था शुरू, मैंने एज क्रिकेट जो स्टार्ट की थी ना, एज अ लेग स्पिनर की थी। अच्छा, बिल्कुल, बैटिंग और बैटिंग कीपिंग का मतलब मुझे कहीं? शौक था करने का, लेकिन मैं लेग स्पिन बहुत ज्यादा करता था। ओके अंडर 16 क्रिकेट खेलने से पहले ओके, लेग स्पिन मुझे बहुत शौक था लेग स्पिन करने का, तो मेरे अब्बू ने बोला लेग स्पिन छोड़ो, हो सकता है उनको से लेग स्पिन से तो नहीं खेल पाएगा। तो अब मैं उन्होंने बोला कि भाई तुम कीपिंग स्टार्ट करो,
तो मुझे ना कीपिंग प्रैक्टिस कराते थे घर हम्म। में, गार्डन में कैच वगैरह करा दिए। अच्छा। हमारे घर में गार्डन भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो गार्डन के लिए भाई बाहर जाना पड़ता है, हमें गाड़ी में बैठ के पार्क पार्क जाना पड़ता है। तो कैचे करा रहे थे तो और भाई तुम कीपिंग करा करो, तो वहां से फिर कीपिंग स्टार्ट की। और एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ मेरे साथ। जब मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू था ना, तो हम लोग मेरे ख्याल से आई थिंक नॉर्दर्न के खिलाफ मैच खेल रहे थे। अच्छा। हाँ, नॉर्दर्न के खिलाफ मैच खेल रहे थे। तो खुरम भाई आपको पता स्लिप पे खड़े थे, खुरम मंजूर। तो अब मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, वो अब तेरा रार बुरा। बॉलिंग कर रहा है। फील्डिंग नहीं कर रहे थे? फील्डिंग कर रहा था ना, नहीं silly point क्या, पे। सॉरी, कीपिंग नहीं कर कीपिंग रहे नहीं थे? कर रहा था उस मैच में, अच्छा। हसन भाई कीपिंग कर रहे थे। तो अबरार बॉलिंग कर रहा है, अब मैं ना यूं ऐसे हो रहा हूँ, यूं हो रहा हूँ, तो बच रहा हूँ मैं। हाँ जी। मैं कॉन्फिडेंट, मैंने कहा हाँ बस सही, जो जो मार रहा है बस साइड पे हो जो निकल जाएगी अपने आप। तो खुरा भाई बोलते हैं भाई तू ये नहीं कर, तुझे बॉल लग जाएगी, तू ना यूं बैठा कर। लो। अगली बॉल में मैं यूं बैठा, मेरे गार्ड पे बॉल लग गई और मैं यूं जमीन पे खुरा भाई और फिर खुर्रम में खुद कहा थे? खुरा भाई हंसने लग गया। बहुत मजेदार थी था यार वो। यार, और तुमने कहा मैंने कहा खुर्रम भाई यार नहीं, खुर्रम भाई थैंक यू, अब मैं अंदर नहीं आऊंगा, अब मैं रहूंगा बाहर ही, 3 पॉइंट से तो बचा मैं। और ओ बहुत यार, इब्रार का बॉल भी नहीं गिरता ना हाँ जब भाई, ओवरले में, आप तो बस फिर अल्लाह खैर ही करे फिर कसम से भाई वो फील्डर्स की। तो इधर वाले की तो अलग है, जो वो इधर उधर कहते भी हैं खड़े ना, होते वो उनकी भी चारों चिड़िया तरफ भी, लग जाती हैं। चारों तरफ भाई घूम रहे होते हैं, फिर सारे चिड़िया खड़ी होती है, कब लेगा वो हाँ। भाग जाए। मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटी जो है मेरे वालिद साहब से बेहतर है। यार ये तो एबिलिटी की बात है, बैटिंग की बात हो रही है, देखो सच यार बोलना है, ये टोपी नहीं, फिटनेस की बात नहीं हो रही। नहीं, फिटनेस तो उनके करीब भी नहीं हाँ, आता मैं, क्रिकेटिंग मतलब 10% एबिलिटी की भी बात नहीं हो रही है, उनका। बैटिंग की बात हो रही है, तो सच यार बोल आई रहा हूँ। थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ज्यादा शॉट्स हैं, मुझे ऐसा फील होता है यार मुझे, पर्सनली। आपको ऐसा फील होता है, ये मुझे भी फील होता है, हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास शॉट ज्यादा है बिकॉज ऑफ माई पावर। हाँ हाँ, माशाल्लाह हाँ, यार। मतलब टाइमिंग मेरे अब्बू की भी अच्छी थी, वो भी भारी बैट से खेलते थे, तो उन्होंने मुझे आई थिंक रिकमेंड किया है कि तुम भारी बैट से खेला करो, क्योंकि उसमें ये भी होता है कि आपका मिस टाइम भी हो तो बॉल चला जाता है। तो लेकिन आई थिंक उनका स्वीप और कट का गेम बहुत अच्छा था, हाँ वही। और मेरा आई थिंक यार आप फास्ट बॉल को भी जो ऑन द आप सीधा छक्का मार देते हो यार, मतलब आसान है। हाँ, ये मैंने खड़े होके देखा बीएसएल हाँ, में भाई खुद, यस यस वो ये मैंने होता है, खुद लेकिन देखा है शुरू में, आपने खड़े होके इधर ही थोड़ा सा ऑन द, थोड़ा दूर वो ऑन द, अब आपने यूं सीधे छक्के हाँ, मारे हैं यार। लेकिन वो उनका ना स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा वो गेम तो था। इस इधर तो मुइन भाई के इधर पास तो नहीं आई आता थिंक कोई। उनके करीब इधर और कोई इधर भी भी, नहीं आता क्योंकि था। विकेट मतलब कीपर है अभी ना। मतलब मैंने किसी को रेगुलर स्वीप शॉट मारते हुए नहीं नहीं, देखा, नहीं, क्योंकि वो वो तो बाहर से भी अंदर से वो भी हर बॉल को मारते थे, मतलब एक वो थे और एक यूनुस भाई थे, हाँ, ये यूनुस दो भाई भी हर प्लेयर बॉल थे स्वीप मार देते जो 6-7 किस्म की स्वीपें मारते बिल्कुल थे, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे। अच्छा चलें, मैं अक्सर अपने अब्बू की लेगेसी की वजह से इग्नोर हो जाता हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हम्म। वो इसलिए कि मैं 4 कमबैक कर चुका हूँ 1.5 साल वैसे ये बात भी है यार कि माशाल्लाह जल्दी जाते जल्दी आते हैं। भाई हुआ ये कि पहले 2 मैच जब मैं खेला ना पाकिस्तान की तरफ से, तो तीसरे मैच में ड्रॉप हो गया। तो मैं और सैफी भाई आई थिंक मैनचेस्टर में वॉक कर रहे थे। मैंने कहा, यार सैफी भाई यार क्या है यार, क्या जिंदगी है यार, मतलब वहाँ 10 मैच खेलते हो या आप 2 मैच दो में मैच के बाद जाते बाहर हो, हो जाते। तो प्रेशर इतना ज़्यादा है। फिर मैंने मेरे ख्याल से 2 साल बाद कम बैक किया। फिर उस 2 साल के अंदर मेरा 2 दफा और कम बैक हो गया। मैंने कहा, ये क्या चल रहा है? 2023 के एंड 2023 से लेके 24 2024 तक की तक बात है। मेरे 3 कम बैक हुए थे। एग्जैक्टली। मैं बोलता हूँ यार ये क्या है भाई, मतलब जाता हूँ बाहर हो जाता हूँ, फिर जाता हूँ बाहर हो जाता हूँ, लेकिन रिग्रेट कभी नहीं किया। सही है, और रिग्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इन दी एंड ड्रीम तो ये था कि पाकिस्तान से खेलना है। हाँ बिल्कुल बेशक। सही है, लेकिन वहाँ सस्टेन करना है अब, ये भी ड्रीम है हाँ कि वहाँ जो सस्टेन करने का मजा है ना, एंड क्योंकि ये गेम ऐसा है कि आप इसमें आप हर टाइम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रू ये आपको ही बताइए, मुझे True, भी true, बताइए, true. आप सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत कम है, सही है, वो true 1 बात है। into 10 है। सही। और स्पेशली मिडिल ऑर्डर के लिए जो आप फिनिशर रोल आसान नहीं है खेलते हो बिल्कुल। या आई थिंक बीच में आके खेलते हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चले जी, ये तो बड़ा जबरदस्त खेला आपने, सचियां टोपी। ये तो व्यूअर्स देखेंगे कि ज्यादातर मुझे ऐसा लगा सची बोला है, कुछ एक आध पे मुझे लगा टोपी देंगे हमें। अबू और वाले एक और सवाल सेगमेंट है, पे। इसको भी अभी करते हैं। अच्छा, एक और हमारा सेगमेंट है
जिसका नाम है सिचुएशनशिप। आपको Situationship. किसी एक सिचुएशन में हम डालेंगे, हम्म, तो अब आप बताइएगा कि मतलब लाइक उधर से आप क्या क्या करेंगे या कैसे कैसे निकलने की निकलेंगे, कोशिश वॉट एवर जो भी है। ओके अच्छा, अगर आपको एक दिन पीसीबी बनने का अगर आपको एक पीसीबी चेयरमैन बनने का मौका मिले तो क्या करेंगे? एक दिन एक दिन के लिए पीसीबी चेयरमैन बनने का मौका एक मिले दिन में क्या होगा? एक दिन तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा मैं तो बोलूंगा चाय लाओ पानी लाओ। कुर्सी मंगवाओ मेरे उसके लिए मैं इस कुर्सी पे सही नहीं आ रहा, एक दिन तो उसमें ना गुजर जाए। नहीं मैं अगर ऐसा हुआ मुझे ऐसा लगा कि मैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिकेटर को समझने के लिए ना क्रिकेटर को आना चाहिए। हाँ ये तो है, सही है। और रीसेंट टाइम वाले क्रिकेटर को, जो अभी के हों, जो बिल्कुल, अभी के हो, बिल्कुल, जिनको पता हो कि वर्ल्ड क्रिकेट किस तरह चल रही है। एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ क्रिकेटर हमारे ऐसे हैं वो बोलते हैं कि लीग क्रिकेट ना खेलो, और उनको हमने देखा सारी उन्होंने लीग क्रिकेट हाँ खेली है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही है। तो ये थोड़ा मुझे लगता है डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, एक ऐसा जैसे ही ही है। होना चाहिए ये मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट आई अंडरस्टैंड। सही है कि हम्म। आपके जो प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं हाँ या उनके लिए आपके ठीक है प्राइम जो बस। प्लेयर है, मतलब वो उनकी सैलरीज भी इतनी ज्यादा ना कि हाँ मतलब उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जो डी सी डी दूसरे कैटेगरी के हाँ प्लेयर हैं, आई थिंक उनके लिए भी सेम रूल है। तो आई थिंक ना, मैं उनके हो लिए सकता है नहीं। ये चेंज करूं। हाँ ये नहीं होना चाहिए भाई, ये मैं हाँ, इससे इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि yes, जाहिर है उनको भी उनका ब्रेड एंड बटर ये है। exactly, और आपने सही बात की कि वो exactly, जो ऊपर वाले हैं वो प्राइम, उनकी तो हाँ। सैलरी भी ऐसी है, तो इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल लेकिन जैसे आप हैं या कोई भी इसी तरह की जी। कैटेगरी है तो उनको जाना चाहिए, और उनके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि यार नहीं आपने भी नहीं जाना। मतलब वही ना, अगर आप 70 रुपए कमा रहे हो और मैं हाँ 10 रुपए कमा रहा हूँ और आपके हाँ लिए सेम रूल है, मेरे लिए सेम रूल हाँ, है, ये तो तो ये बेफायदा थोड़ा फजूल है। आई थिंक 70 के लिए अलग होना चाहिए, 10 के लिए अलग होना हाँ। चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये बात तो सही है। अगर आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी यार, ठीक है, आप गुस्से में निकले हो, ठीक है, और आपने कहा आज नहीं छोड़ना मैंने इसको, वैसे खैर आपने ये तो बोलना नहीं है, वैसे ही वो सामने वाला तो वैसे ही उसकी ठुक जाएगी, और आगे से वो आपने सुना ही होना, आगे से वो फैन निकला आपका। मैं अभी यहीं आ रहा था, मैं और हसन खान जा रहे थे, मेरी अम्मी ने नई नई करोला ली। सही है। तो मैंने कहा चलते हैं मैच पे। हम लोग गए, मैच से वापसी आ रहे थे शाहराह फैसल पे, तो हमारे सामने ना एक वीगो वाले ने जाम ब्रेक लगा दी शाहराह फैसल मेन पे। तो हसन गाड़ी चला रहा, मैंने कहा तुम चला लो, मैं थक गया हूँ। मैंने ना उसे गाड़ी चलाते हुए नए नहीं, करोला मैं- चलाते हुए थक गया बंदा। हुआ ये, मैं कीपिंग कर रहा था, हसन में मैच नहीं खेल रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारी माशाल्लाह वो रिजवान हुसैन एक लड़का था, उसने 270 कर दिया उस मैच में। तो अब 100-150 ओवर पीछे खड़े हैं, उठक बैठक चल रही है, मैंने कहा पैर भी जाम हो गए अब तो अब जब उसने जाम ब्रेक लगाई तो हसन ने यूं देखा, मैंने भी यूं देखा, और पीछे बंदा यूं ठाक भी झाग लगा। मैंने कहा नहीं गाड़ी। तो मैं और हसन पीछे बोला सॉरी सॉरी आजम भाई, सॉरी सॉरी। मैंने कहा बे यार जा यार अपना काम कर। तो अच्छी बात ये कि अब तो वो पीछे जो बम्पर वगैरह वो तो सब फाइबर के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, तो वो सिर्फ दब गया बम्पर ही लगा था बस, और वो बड़ी अच्छी स्पीड में आगे गाड़ी लगी थी। बचत बचत हो गई, मतलब बच गया, मतलब ऐसा हम हुआ तो है। शीशे में देखे यार, उसकी हाँ। शक्ल देखने का जो मजा था ना, हमने कहा ले बेचारा है यार। मैंने कहा कोई नहीं जाओ यार। ये छोड़ दिया आपने, हाँ। बहुत बड़े दिल मतलब का गाड़ी बंदा ऐसी है। चीज है, रोड पे चलेगी तो हाँ, लगेगी ना लगेगी भाई। तो, ये बात तो है, ये बात तो सही है। अच्छा, और अच्छा कोई एक्ट्रेस पसंद? मुझे पाकिस्तानी व्हाटएवर, चलो जो भी है। यार एक्ट्रेस वर्क वाइज आई थिंक हानिया बहुत अच्छा काम कर रही है। हो गया, मायरा खान आई थिंक द टॉप एक्ट्रेस इन पाकिस्तान। इसमें नाम उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, उसमें लिखा हुआ ये है कि भाई एक तरफ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो किसी लीग का, ठीक है, और एक तरफ आपको मिलता है कि आपने लीड रोल करना मायरा खान के साथ। नहीं तो मैं अपना काम करूंगा ऑब्वियसली। हैं मेरा जो काम है, मेरा काम एक्टिंग करना थोड़ी है यार, एक मतलब सिचुएशन है ना मतलब यार, हमने ये situation ऐसे- बनाया ऐसे, भाई मुझे भी पता है यार, नहीं, उनको भी मतलब- पता है कि तुम्हारा काम क्या है। देखिए अगर सिचुएशन है ब्रो, मैं मायरा खान यार अगर मैं कभी लीड रोल, रोमांटिक, यू नो, ए मैं- मायरा, मैं कभी रईस, पेशावर नाम तो जल- सुना होगा आदम। मैं कभी जल्मी से खेला तो मैं वैसे उनके साथ एक्टिंग कर लूंगा। हाय 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 हाय, मतलब अगला आपको जल्दी नहीं, लग नहीं, रहा है, अभी- अरे दे दिया नहीं तुमने, यार, क्यों है नहीं नहीं ऐसा कुछ कि नहीं मैं जल्मी से नहीं, खेला नहीं, तो कभी है। क्योंकि देखें जल्मी ना बहुत अपनी टीम को बहुत प्रमोट करता है हाँ, बहुत ये अच्छे तरीके से। सही है।
अच्छा, दोनों नाम वही लिए हैं जो ज़ल्मी के साथ होते हैं। हाँ मतलब ये दोनों होता है आए। क्योंकि हम लोग तो किसी को रखते नहीं, हमारा शुक्र तो सब आप लोग अपने हम लिए खुद ही लोग बहुत हो। गेम, हम लोग तो बैटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। बैटिंग करते करते किसी को बॉलिंग नहीं करने देनी है तुमने। हाँ लेकिन अच्छा खैर, तो आप उधर हाँ जाएंगे फिर। हाँ, अच्छा, गए जैसे अभी तुम गए हुए थे ना हाल हम्म, ही में इंग्लैंड इंग्लैंड हम्म, गए 10 दिन के लिए, आए हाँ, बैठे हैं मोइन भाई चेयर पे। हाँ हाँ, भाई, ये रही लड़की, इसके साथ मैंने रिश्ता तय कर दिया, हाँ। तुम्हारा 2 दिन बाद निकाह है। तो मैं क्या करूंगा? तो और तो मैं करूंगा, तू ही करेगा मेरे भाई। तो मैं क्या करूँ यार? यार ली, ये सिचुएशन है ना ब्रो। नहीं, मैं मना कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इंसान को जानना बहुत जरूरी है। हाँ ये तो सही है, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल है भाई आजकल की दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं। सही है। True. और आई थिंक इंसान को मतलब जज करना नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का सबसे बेहतर तब पता चलता है कि वो अपने से छोटे को किस तरह ट्रीट कर रहा है। एग्जैक्टली, ये बात तो है। सही है। मतलब हैसियत वाइज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब जैसे आपका इखलाक है आपका, इखलाक है, इखलाक आपकी कह लो। हाउस हेल्प हो House help, गई, बिल्कुल जो कोई बिल्कुल। भी हो गया इंसान, हाँ एग्री। कि आप उसको किस तरह ट्रीट करता है। आई थिंक उस हिसाब से मैं वो लव मैरिज करूंगा, लव मैरिज हो सकता है, ये लेकिन हो जाए। अरेंज भी आई डोंट माइंड। लेकिन जब तक उसको जानोगे ही नहीं, हाँ जब तक तो नहीं करोगे ना। अरेंज आई डोंट हाँ अरे माइंड। डोंट मैन, हाँ बाबा, अब कवर किया मोइन भाई इसने आपको भी कि मैं करने वाला नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आपके पास एक बंदा आया पैसे मांगने के लिए, उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद आप उस आदमी को मर्सिडीज में जाते हुए देखें। एक बंदा आया यार मेरे साथ तो ये हो गया, हाँ और वो आया, फिर बाद में अगर आप देखें अभी कुछ 10 मिनट बाद देखें तो वो बंदा मर्सिडीज में बैठ के जा रहा होगा, और तेरी यार फाजी भाई, ये तो आपको पता है आजकल आम है, हर सिग्नल पे है ये आम चीज। है। लड़के आते हैं वाइपर्स लगाने, वो करोला में उतर रहे हैं या वो बोलान में उतर रहे हैं, पूरी हो रहा उनकी है, वैन आती है। हो रहा है ऐसा, तो ऐसा हो रहा लेकिन है। भाई आप नेक नियति से करें, सही है। जो भी है। उसके बाद ये नहीं है कि आप उसके लिए करते रहें जब आपने उसको एक बार देख लिया, लेकिन हाँ आप नेक नियति से करें, क्योंकि ये फिर आपका और ऊपर वाले का मामला है, बस यही है। बहुत ज़बरदस्त भाई, ये सिचुएशनशिप भी जो है ना आपने बड़ा अच्छा खेला। हाँ। और अब हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जो हम सबको गालियां भी पड़ती हैं, जिनसे जिनसे प्यार भी पड़ता है, जिससे हमें प्यार भी मिलता है, तो वो उसका हमने आवामी नाम सेगमेंट है। वो ये फैन वॉइस नोट, ठीक है फैन ना। वॉइस नोट। तो वो हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है आखिरी, Okay. तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके अब 4-5 क्वेश्चन होंगे आपके Okay. फैंस के, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो मुझे भी नहीं पता। ठीक हो गया। तो फैन वॉइस नोट है आपके हम्म। लिए, कुछ कलमात हैं होते हैं फैन के, तो आपको पता है वो कुछ भी बोल सकते गालियां हैं। तो नहीं है ना, बस बाकी सही नहीं है। नहीं, वो तो हम भी नहीं चलाएंगे यार। पहला ये है जी। आजम भाई, मेरा सवाल तो नहीं है, बस मेरी जो है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मंडे वाले दिन जो है ना फर्स्ट हाफ बुकिंग करवा दें ग्राउंड की मोइन खान। देखिए हमारे गजनफर भाई होते हैं, सही है, और नीचे उनका ना नंबर होगा वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से ग्राउंड बुक करा दें। लेकिन आजकल आपको पता है कि एक तो मल्टीनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही है कि ग्राउंड वो कहीं भाई मिलता ही छोड़ते नहीं है नहीं, आपको। हाँ जी, सही है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। फैंटास्टिक लीग हो रही है, कोई कैटल लीग हो रही है, पता नहीं क्या वो फार्म लीग हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी लीगें चल रही है तो भाई। यही है, बस आप वहाँ से बुक करा लेगा। यार फैन भी मुफ्ता मांगना नहीं छोड़ना भाई। वो बल्ले देने का कहा था उसने, वो भी क्रिकेटर को, ये नहीं कि तुम लोग अब ये मुफ्त में ये भी करा दें। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ना अपनी टीम के लिए ना विकेट कीपर की जरूरत है, तो आप आ जाएंगे? बैटिंग देके भागेंगे तो नहीं, ये बताएं। यार देखो ओपन खेलूंगा, और अगर 100 करूंगा तो फिर फील्डिंग नहीं करूंगा। 50 पे कर लूंगा 10 ओवर। हाँ। सही है। तो 99 पे आउट करवा देंगे तुझे फिर। अस्सलाम वालेकुम आजम, पता चला आप सिंगल चल रहे हैं शदीद, तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं? शदीद सिंगल चल रही है, आवाज शदीद से सिंगल। आवाज देख के थोड़ी करूंगा शादी। आवाज आवाज सुन सुन के के मतलब वही। ब्रो आवाज लड़की सुन का के मैसेज थोड़ी आया, शादी। तुमने देख क्या लेते बताओ, आपने वो 50 का पैकेज करा के हेलो अस्सलाम वालेकुम करते हैं ना। Voice। अच्छा जी। ये बहुत होता है। आजम भाई, यू आर डूइंग ग्रेट इन क्रिकेट माशाल्लाह। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी बॉल पे जो है पर्ची और इस तरह के जो आपको ट्रोलिंग वाले जो अलकाबात मिले थे, वो आपने जो अपनी बॉल पे लगाए हुए थे सारे, तो उसके पीछे क्या रास्ता, मोटिवेशन थी या कुछ और था? फिर आपने अपना पर्ची टैग कैसे हटाया, ये इसके बारे में कुछ बताएं। यार बड़ा मतलब मुश्किल था, क्योंकि स्कूल के बाद जब
मैं अंडर 16 क्रिकेट वगैरह खेला कराची की तरफ से, तो मैंने परफॉर्म भी किया था मेरे ख्याल से उसमें। और उसके बाद फिर अंडर 19 वगैरह जब मैंने खेलनी स्टार्ट की, तो आई थिंक उस टाइम मुझ पर टैग लग रहा था कि मोइन खान का बेटा है, ये पर्ची है, मतलब इसका वजन कितना ज़्यादा है, वो सब। तो आई थिंक इंटरनेट उस टाइम फेसबुक होता था, फेसबुक पे मतलब बहुत चलता था ये कि मतलब मेरी तस्वीरें आती थी, उस पर कटआउट लिखे होते थे कि कौन है, क्या है ये, इसका कोई मेरिट ही नहीं है, ये वो सब। तो मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं किसी स्ट्रक्चर से नहीं आया, कि या तो मैंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं है, मैं डायरेक्ट PSL की टीमों में चला गया हूँ। तो आई थिंक वो थोड़ा मुश्किल था, और मोटिवेशन यही थी कि मतलब सामने मतलब आई थिंक थोड़ी बचकानी हरकत थी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वर्कड आउट फॉर मी कि सामने उठ के सुबह पढ़ता था कि यार ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलती थी। लेकिन अब जाके सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बड़ी बचकाना हरकत थी, और मतलब कभी मेरा कोई बच्चा हुआ तो मैं उसे तो करने नहीं दूंगा। लेकिन आदम ये अपने अपने तरीके हैं मेरे ख्याल से अपने आप को मोटिवेट करना। आई थिंक शायद उससे आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, मैंने इनको नहीं अपने आप को गलत साबित करना है, लोगों को नहीं, क्योंकि लोगों के लिए नहीं करते। अगर आप अपने आप को समझ, क्योंकि समहाउ सम टाइम आपके भी दिमाग में वो चीज़ आना शुरू हो जाती है कि यार शायद मेरे मोइन भाई मेरे वालिद साहब हैं, तो मेरे अंदर भी यार हाँ मैं इनके बगैर नहीं कर। तो आई थिंक वो भी आपको जो है ना मोटिवेशन मिलती है, आप अपने आप को भी गलत साबित करने के लिए वो करते हो, और वो अच्छी चीज़ है यार। अगर आपको किसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है तो वो बुरी चीज़ नहीं। आई थिंक वो वर्क भी किया ऑन टाइम आपके ऑन सेम टाइम। और आई थिंक इसका बेहतर वे ये कि दुनिया के जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं ना, आई थिंक आप उनकी कहानियाँ सुन लो जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। आप दुनिया के टॉप एथलीट देख लें, लाइक माइकल जॉर्डन, रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, मतलब सबकी अपनी अपनी ना एक मोटिवेशन है। अब आई थिंक माइकल जॉर्डन जब शिकागो बुल्स गया था, तो आई थिंक वो कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीतते, वो गया तो वो 6 चैंपियनशिप जीत गए। सही है, ये मोटिवेशन है। रोनाल्डो मेसी डिबेट, आई थिंक उन जैसे प्लेयर्स आई थिंक नहीं आ सकते दुनिया में, ये है ही नहीं। सही है। विराट कोहली आई थिंक 51 सेंचुरीज इन ODI क्रिकेट इन लाइक 277 गेम्स। तो ये इतनी मोटिवेशन है आपके सामने कि आप बोलते कि हाँ कि वो लोग कहाँ से उठ के आए और वो कहाँ पहुँचे। मतलब रोनाल्डो रोडे साफ करते हुए आपने उसकी वीडियो देखी होंगी, तो आई थिंक वहाँ से आप इतने बड़े प्लेयर बन जाओ, तो आई थिंक वो इन सेल्फ ही आपकी एक मोटिवेशन बन जाती है जब आप अपने रोल मॉडल्स चूज करते हैं। बिल्कुल कि उन्होंने क्या क्या किया होगा ताकि आपको कुछ भी करने में कोई शर्म ना हो। एग्जैक्टली। तो वो हटना बहुत जरूरी है आई थिंक मेरे ख्याल से। जैसे आपने कहा रोड वगैरह पे मतलब काम है। एग्जैक्टली काम वो जैसा भी मतलब काम है, छोटा बड़ा काम नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप ना जज बहुत जल्दी कर लेते हैं इन चीज़ों से। बेशक। आई थिंक जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको कि अगर आपकी हाउस हेल्प भी है, कोई भी है, या आपके घर में ड्राइवर है, तो आई थिंक आप उसको ट्रीट उसी तरह करो कि भाई मतलब, और ये हमारे हुजूर पाक की भी सही है कि भाई आप सबको एक तरीके से करो, जो आप खुद पहनो वो इसको भी पहनो। इसलिए हमारे रिलीजन मतलब इतना खूबसूरत है कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और बहुत इजी है यार। हमने मुश्किल बनाया, बाकी तो है बहुत इजी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आदम यार बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है, और होपफुली होता है ये हर किसी मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में आता है, तो वो अल्लाह ताला आपको इससे निकाले और जल्द दोबारा से आप वो जो कट शेप चाह रहे हैं वो दोबारा आए। ठीक है, जल्दी आ जाए। और आप हमारे लिए भी दुआ करिएगा। ये जो हमने शो शुरू किया है, कैसा आपको मेरा पोस्टर लग रहा है? चेक करें, नाम चेक करें, थोड़ा सा लग रहा है, वो नाम लग रहा है थोड़ा सा बर्गर टाइप लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, टच कोशिश की है हमने बर्गर दे देंगे नाम। ठीक है, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच यार, अपना ख्याल रखो, बेस्ट विशेस हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो ये थे आजम खान, जिनकी आपने बातें सुनी, जिनका आपने स्ट्रगल सुना कि वो करोला में स्ट्रगल करके आते थे, मैच खेलने, प्रैक्टिस करने जाते थे, और अभी ऑफ चल रहे हैं स्क्रीन से। और हमारी बेस्ट विशेस हैं इनके साथ कि वो दोबारा जल्दी से कमबैक करें अपनी क्रिकेट में। और इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। हम मिलेंगे आपके साथ इसी एनर्जी के साथ, एक नए मेहमान के साथ बहुत सारी गपशप करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फादीज़ टैंक शो।